हाय, आई एम मुकेश, फादर ऑफ समायरा। हम फरीदाबाद से हैं। हमारे समायरा को राइट आई में लेजी आई का इशू था और लेफ़्ट आई में भी विज़न का इशू था। हम डॉक्टर साहब का हमने ऑनलाइन सर्च किया और विज़न आइज के नाम से हमारे पास मिला, तो हम डॉक्टर साहब के यहाँ पे कंसल्ट करा। बड़ा परेशान हम थे इस इशू के लिए, तो डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने सेटिस्फाई किया कि आप 90 डेज़ की इनकी थेरेपी कराओ, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। हमें विद इन 30 डेज़ ही इसकी इम्प्रूवमेंट दिखने लग गई। और जो हमारा समायरा का विज़न राइट आई का लेजी आई का था, उसमें भी हमारे को इम्प्रूवमेंट दिखी। और लेफ़्ट आई जो इसकी थी 618, उसकी भी आज हमारा अप्रॉक्स 2.5 महीने होने को आ गए और वो हो गई 6/6 हो गई। और राइट आई जो लेडी आई का था उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट 6/12 हो गई। तो बहुत अच्छा फीडबैक आया है, बहुत हम सेटिस्फाई होके जा रहे हैं यहाँ की सर्विसेज से, डॉक्टर जी की और स्टाफ की। बहुत अच्छे से हमारा मतलब बिल्कुल हम जो इतने परेशान चल रहे थे ना इसके आइज के लिए, हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई करके दिया है डॉक्टर साहब ने। भगवान इनको ऐसे ही आगे बढ़ाए, ऐसे ही इनके स्टाफ को आगे तरक्की दे और हमारे जैसे लोगों को सबके लिए एक ये तो मसीहा की तरह इन्होंने काम किया है। बस ऐसे ही हम लोगों के लिए सपोर्ट करते रहें और हम तो हर किसी को रिकमेंड करेंगे इसके लिए कि किसी को ऐसी चीज़ें हों तो डॉक्टर साहब के लिए हम कहेंगे हमेशा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। एज ए मदर, जैसे जेंट्स नॉर्मली बाहर रहते हैं, तो सर ऑब्वियसली बीइंग अ लॉयर कोर्ट जाना है, दिन भर बाहर है। आप एज ए मदर, आप जब इसको देखती थी, इसकी पढ़ाई में कितना फ़र्क लगता था? क्योंकि राइट आई की समायरा की विजन बिल्कुल नहीं थी, वो 4 मीटर 5 मीटर से ज़्यादा विजन नहीं था, 660 भी नहीं था, और लेफ्ट में 618 पार्शियल विजन था। सो क्या चैलेंज आपको आया जब पहली बार पता चला कि इसको ये प्रॉब्लम है? एक्चुअली जब मुझे पहली बार पता चला तो लगा कि इसको इतनी बड़ी दिक्कत थी, हमें पता ही नहीं चला। यहाँ पे आके इसका विज़न भी इम्प्रूव हुआ, देन इसकी इन राइटिंग भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। इसकी नोटबुक देख के इसकी टीचर ने भी बोला कि नहीं, अब इसे दूर से भी विज़न दिखता है, ये अब फटाफट अपना होमवर्क करके और जल्दी से मुझे कॉपी अपनी सबमिट कर देती। देन फिर मैंने इसकी हैंड राइटिंग देखी। आफ्टर 2 मंथ्स थेरेपी कंटिन्यू, आफ्टर 2 मंथ्स इसकी हैंड राइटिंग में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। पहले जैसे रेड मार्क चले होते थे मैम कर्सिव राइटिंग साहब ने, अब तो बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन इसको हर उसमें गुड फोकस भी इसका साथ साथ पैरेलल बेसिस पे बड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है। फोकस में भी इसके जो पहले से काफ़ी हद तक जो बच्चे में एक इम्प्रूवमेंट दिखती है ना, वो चीज़ की इम्प्रूवमेंट आई है विजन के थ्रू। तो हम मस्ट रिकमेंडेड करेंगे डॉक्टर साहब को कि इन्होंने बहुत सेटिस्फाई हमारे को करा है इसकी विजन बढ़ाने के लिए। बाय थेरेपी विजन भी इसकी इंक्रीज हो गई है। देन ये फटाफट होमवर्क अपना फट कंप्लीट करके और मैम को सबमिट करती है, एंड विजन भी दोनों आईज में इसकी इम्प्रूवमेंट है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ये वीडियो जो हम लोग यूट्यूब में डालेंगे जो पब्लिक देखने के लिए, उनके लिए एक लाइन में कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे स्पेसिफिकली? हम तो कहेंगे देख, जैसे हम लोग परेशान थे अपने बच्चे के लिए, जो भी लोग परेशान हैं अपने विजन की आइज के, आजकल ये ना बीमारी नॉर्मल सी हो गई है। हम लोग जो जैसे हम बाहर का खाना, फास्ट फूड और ये चीज़ें हो गई है ना, तो ये चीज़ें ना बीमारी अब हमारे को पता लग रही है। हमारे टाइम में तो होती नहीं थी, अब बच्चों के टाइम में जैसे ऐसे होने को आई है। स्कूल में डॉक्टर टीचर्स कंप्लेंट कर रही है बच्चा देख नहीं पा रहा, इशू आ रहे हैं। इस चीज़ को ना सीरियसली लें। कोई हमारे को ये छोटी उम्र में ये चीज़ें पता लग जाए ज़्यादा अच्छा है। आने वाले टाइम में जैसे बाद में पता लगती है बच्चे को, तो उसी के विजन के लिए हमेशा इशू रहता है। तो जैसे आपको पता चले बच्चे का ऐसा कोई इशू है, तो मैं कह रहा हूँ पहले सबसे पहले अपना आइज का बच्चों को चेकअप कराएं और अच्छे से डॉक्टर जो आपको नियर बाय जो है उसके पास जाएं, उसका थेरेपी करें। मैं यहाँ के लिए नहीं बोलूँगा स्पेशल आपको, लेकिन जो आप बेस्ट हो सके बच्चे के लिए पहले प्रेफरेंस हो करें। बस यहाँ से हम 110% सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भगवान सबको ठीक रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू समायरा, आप कुछ बोलोगे? बाय।